गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हैंडबैंग को मार दिया था हमारे जियान ने, और उसके बाद आके हमारे मोटू को उसने पहले रिकवर किया, और उसके बाद खबर आता है कि पॉइजन गर्ल का सील टूट चुका है और पॉइजन चारों तरफ फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। और पॉइजन के हाथों में जो भी कुछ आ रहा है वो सब कुछ मतलब तबाह हो रहा है, कोई भी टिक नहीं पा रहा है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि फास्ट टेलर वापर जियान आके ही पूछता है कि पॉइजन गर्ल कैसा है, पर फास्ट टेलर बोल रहा है कि आप देख सकते हो कि हालत कैसा है, अंदर में आप मत जाओ, अंदर का कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरा है। पर जियान वो किसी के नहीं सुनने वाला, और पॉइजन गर्ल के पास दौड़े चला जाता है और जाके देखता है पॉइजन गर्ल एक कोने में लेटे है। जियान को देखते पॉइजन गर्ल को थोड़ा-सा राहत मिलता है, पर उसका बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पॉइजन की वजह से, और उसका जो वुल्फ बॉडी है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो जियान जाके पहले उसका नर्व चेक करता है, उसके बाद उसको अपनी गोदी में बैठाता है, मतलब साइड में, और उसके बाद उससे पूछता है क्या हालत है। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि अभी तो टीयर 7 फ़ील को बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं क्या करूँ? पॉइज़न गर्ल उसको दूर में धकेलता है, कहता है कि तुम यहाँ पर मत रहो, मेरे वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी कोई कुछ तकलीफ़ हो। लेकिन जियान बोलता है मेरे अंदर ग्लिस फ्लेम है, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जियान और मोटू थोड़ा-सा बात करते हैं, और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जियान को थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया है, उसका नॉलेज मिल चुका है। जियान अभी अपने ग्लिस फ्लेम को पॉइज़न गर्ल के अंदर में देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रेड फ्लेम है वो पूरा का पूरा, जो फायर फ्लेम वो पूरा का पूरा बॉडी में बिल्कुल अपना कब्ज़ा जमा रहा होता है, और पॉइज़न को धीरे-धीरे निकल रहा होता है। फिर उसके बाद जो होना था, जिसका डर था, वही हुआ। वुल्फ पॉइज़न बॉडी पूरा का पूरा एक्टिवेट हो चुका है, और उसके बाद जियान के ऊपर में ही अटैक कर रहा है। ये देख के जियान पहले थोड़ा-सा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो अपने दिल को पॉइज़न गर्ल का लेवल फिर से बढ़ चुका है। इतने जल्दी और इतने कम वक़्त में मैंने किसी को लेवल अप करना, मतलब मैंने देखा ही नहीं। ये जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, ये मैं देख सकता हूँ। उसके बाद जियान सीलैन को बोलता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुमको जो वादा दिया है वो ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक काम अधूरा रह चुका है, उसको मुझे पूरा करना है। ये सुन के सीलन बोलता है, ठीक है, लेकिन काम क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो फिर जियान बोलता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे करना है। उसके बाद हम लोग को एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर में जियान वहाँ पर में है, और अपना जो पॉट है उसको बाहर निकाल लेता है, और किसी मेडिसिन को बनाने की वो कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को उसके अंदर डालता है, और ग्लेस फ्लेम की मदद से उसको एक पिल के आकार देने लगता है। और ग्लेस फ्लेम की वजह से बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई हो रहा था कि तभी हम लोग को दिखाया मल्टी कलर राउंड फ्रॉम लिक्विड। फर्स्ट एडर बोलता है कि प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है। फिर जिया निकालता है अपना स्पेस स्टोरेज से एक बॉटल, और उसके अंदर जो है वो है रेड फिनिक्स की ब्लड, और उसको वो पिल के अंदर में देता है। देने के तुरंत बाद देखा जाता है कि पिल के अंदर में ब्लड समा जाता है, और उसके बाद उसके अंदर हलचल शुरू होता है। और जिया नोटिस करता है कि आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगता है, बहुत ज़्यादा डार्क ऑरा फैलने लगता है। तभी उसके सामने आता है रेड फिनिक्स, वो भी स्पिरिचुअल फॉर्म में। उसके बाद स्पिरिचुअल फिनिक्स अपने ऑरा को फैलने लगता है, और जियान के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। ये सुन के पॉइजन गर्ल बोलता है कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? फर्स्ट एडर बोलता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक अल्केमिस्ट और उसके स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर में लड़ाई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के थोड़ा-सा उदास हो जाता है पॉइजन गर्ल। तो हमारा जो छोटू है वो रुकने कहाँ वाला था। वो जाता है एकदम, जाके अपने ग्लव्स को एकदम से निकाल लेता है और झड़ देता है एक पंच, जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। उसके बाद वो जियान के पास आता है। जियान उनको थैंक बोलता है। वो बोलता है कि थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इस तरह से शांत नहीं होने वाला। तुम एक काम करो। इसके बाद बोलने के बाद छोटा जो है वो अपनी
उँगली 2 उँगली को अपने सिर के बीच में रखने लगता है और वहाँ में एक बूँद ब्लड निकलता है। निकल के जियान को देख के बोलता है कि तुम इसको अपने इंग्रीडिएंट्स के अंदर दो, शायद सही हो जाए। ये बीस्ट जितना भी ताकतवर हो, मेरे से शायद ताकतवर नहीं है। इसके बाद जियान बिल्कुल ऐसे ही करता है और करने के बाद जो है सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। ये देख के जी You sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. Smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. Yeah. You cannot get my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, hey, watch me levitate. Try to paint me like a no-name, so sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you, please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies, you wanted my demise, now you're watching me rise, rise, rise. Up in the window, smaller and smaller you fade out. Up in the window, yeah. You cannot get my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, hey, watch me levitate. Up in the window. Up in the window. Up in the window. इसके बाद जो पॉट के अंदर हलचल हो रहा था और वो अभी नहीं हो रहा है और ये देख के जियान बहुत ज़्यादा खुश होता है और हमारा छोटू को बोल देता है कि थैंक यू। उसके बाद छोटू वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि तुम अपने काम कंप्लीट करो। ऐसे ही बोलते ही वो जब चला जाता है तब जियान बोलता है, अरे ये रुकता है क्यों नहीं, मैं तो एक बात बता रहा था कि ये उसके बड़ी बहन के लिए है। जो भी है तो उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि आसपास का सीन और बहुत वक्त से जो जियान है हमारा, जो अपने फील्ड रिफाइन कर रहा था, इसलिए वो अपने सोल स्टेज में चला गया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मतलब थोड़ा सा ऑलमोस्ट 6 डे के आसपास। और जिसके लिए हम लोग को दिखाया जाता है कि वो अपने सपने में खोया हुए है और हम लोग को फिर से क्वीन मेडुसा को दिखाया जाता है। तो फाइनली हम लोगों को बहुत दिनों बाद क्वीन मेडुसा का शक्ल दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि आगे वाले एपिसोड में हम लोगों को दिखाने वाले हैं हमारा क्वीन को। और फिर हम लोग देखते हैं कि जियान के फोरहेड में कुछ चमकता है और जिसकी वजह से आसपास में एक ऑरा फैलने लगता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस ऑरा के अंश की वजह से जो पिल है वो थोड़ा ज़्यादा रिफाइन होता है और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है। और इनर एकेडमी के जो प्रोटेक्टर थे वो लोग भी बोल रहे थे कि इस तरह के पहाड़ हमने बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। उसके बाद आसमान में बादल चमकने लगता है और चमकते रहता है और बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर बुरा होता रहता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊपर की तरफ देख के जियान बोलता है कि मास्टर आप मेरे साथ नहीं हो, लेकिन आपने कहा था कि जिस दिन तेरे अल्केमी के वजह से आसमान से बिजली चमकेगी उसी दिन ही तो सक्सेस होगा। यही सब बात वो सोच रहा था और अपने मास्टर की बात याद कर रहा था, तभी आसमान से एक बिजली नीचे गिरता है उसकी तरफ। जियान बहुत आसानी से उसको ऊपर में भेज देता है, लेकिन इससे बिजली बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और फिर से उसके ऊपर में एक और अटैक कर देता है आसमान से। और जिसके बाद
इस बार जो है हमारा जियान अपना शील्ड यूज़ करता है, जिसकी वजह से शील्ड अटैक की वजह से बच जाता है और बिजली इससे और भी ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन इस बार जियान के मुँह में एक छोटा-सा स्माइल था और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जियान अपने एक सोल पपेट को बाहर निकालता है और जो बिजली के अंदर जाके दम दमादम अटैक करता है, जिससे बिजली तो ऊपर चला जाता है पर स्पेस में भी क्रैक आ जाता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो सोल पपेट है वो आसपास का सारा जो है बिजली अपने अंदर संभाल लेता है और जाके बादलों में बिजली को एकदम दम दमादम धूम धाम करके सब कुछ तोड़ने लगता है बिजली का। सब देख के फास्ट टेल्डर और जियन के सारे साथी लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बोलते हैं कि अब हम लोग को अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अर्तिमन पपेट है और इसकी मदद से जियन अभी कुछ किसी भी मुसीबत को झेल सकता है और ये लाइटनिंग को अपने अंदर समा लेता है। जियान बोलता है ये तो पावरफुल होना था क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए ओल्ड डिमन घुस की बॉडी और पटाटोटाई की सोल इन दोनों को मैंने यूज़ किया है और इसके साथ मैंने लेवल 6 मॉन्स्टर का कोड भी मैंने इसमें यूज़ किया है। उसके बाद उसको याद आता है कि उसका जो पिल है वो रिफाइन हो चुका है और उसको वो अपने पास बुला लेता है। इसके बाद वो बोलता है कि क्वीन मेडुसा मैं आ रहा हूँ, मैंने जो किया था, मैंने तुमको जो वादा किया था वो मैं आज पूरा कर चुका हूँ। ये बोल के वो आसमान की तरफ देखता है और उसके विपरीत दिख में हम लोगों को दिखाया जाता है कि मास्टर यौला को सोल और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्वीन मेडुसा किस तरह से उसका वेट कर रहा है। बस ऐसे ही चलता है। तो फिर आप लोग एक्साइटेड होना नेक्स्ट एपिसोड के लिए, मैं भी हूँ। तो फिर चलो देखते हैं। टाटा गाइस, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना।